हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एमसी के सामन गॉडेस ऑफ डेथ एट द बिगिनिंग के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं सेंटेंस पेटिसिया बहुत देर समाते जोर से चिल्लाकर कहने लगा, क्या तेमी वो सेंटेंस पेटिसिया कुछ गंदी चीजों के बारे में सोचते हुए अपने मन में कहने लगा, क्या वो मेरे साथ वो सारी डाफ चीजों को करने के बारे में प्लान कर रहा है। और फिर एमसी सेंटेंस पेटिसिया इतना समाते हुए देखने के बाद बहुत देर शौक होकर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक कर रहा था, तुमने पहले यहाँ पर नेदरलैंड रिवर के कसम को खा चुके हो। क्या तुमने ऐसा नहीं किया है तो फिर तुम किस लिए यहाँ पर इतना फ्लैश से दिख रही हो। वो हम लोग देख पाते सेंटेंस पेटिसिया एमसी की इस बात को सुनने के बाद बहुत ज्यादा शौक रहे थे और बहुत ज्यादा समाने भी लगा था। अगली पर एमसी की बातों को सुनने के बाद सेंटेंस पेटिसिया अपनी आंखों को चुराते हुए एमसी कहा, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ। और फिर एमसी सेंटेंस पेटिसिया की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा को सेंटेंस पेटिसिया से कहने लगा, ठीक है आप हम लोग अपनी बिजनेस पर आते हैं, इसलिए तुम्हारी क्लास चेंज टेम्पल यहाँ फैमिली के साथ इतना ज्यादा क्लोज है। तो सुनने के बाद सेंटेंस पेटिसिया एक सीरियस पीस बनाकर एमसी तरफ देखते हुए एमसी कहने लगा, क्योंकि तुम्हारे बड़े भाई यांग फैमिली के एल्डेस्ट यो मास्टर यांग सुअन अभी अपने थर्ड जॉब चेंज क्लास सेंट पेलादिन एम्पायर के अंदर एडवांस करने वाला है। अगर वो क्लास चेंज यहाँ वो पूरी से सक्सेसफुल हो गया तो फिर वो यहाँ पर जो क्लास चेंज टेम्पल के एक कोर फिगर में बदल जाएगा और उसके तेतास यहाँ पर एक कार्डिनल के बराबर बन जाएगा। तो सुनी की एमसी थोड़ा सा मुस्का को सेंटेंस की तरफ देखते हुए थोड़ा सा सोचते हुए सेंटेंस से कहने लगा, इंटरेस्टिंग कब वो आदमी यांग सुअन अपने क्लास को एडवांस करने के बारे में प्लान कर रहा है। तो सुनी की बाद हम लोग देख पाते सेंटेंस पेटिसिया यहाँ पर बहुत देर शौक हो जाते हैं, बहुत देर समाने भी लगा था लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हमें यहाँ पर एक टेम्पल का सीन दिखाते हैं जिसके बाहर हम लोग एक बहुत बड़ी बैरियर को देख पाते हैं और फिर उस टेम्पल को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, क्लास चेंज टेम्पल की ऑस्टार ब्रांच हॉल है और इस टेम्पल के चारों तरफ हम लोग यहाँ पर एक होली शील्ड को देख पाते हैं। और फिर उस टेम्पल के अंदर एक आदमी बहुत सा मुस्कुरा को जोर से चिल्ला को हर किसी से कहने लगा, आज हमारी क्लास चेंज टेम्पल के लिए सच में बहुत बड़ा दिन है। अगली पल वो इंसान यहाँ पर एक लड़की को दिखाते हर किसी से कहने लगा, यांग फैमिली की जीनियस यो मास्टर आज अपने क्लास को चेंज कर सेंट पेलादिन एम्पायर में बदलने वाला है। यानी दोस्तों यही इंसान एमसी का बड़ा भाई है। यहाँ पर आप उस इंसान की इस बात को सुनने की बात हम लोग देख पाते बहुत सारे इंसान बहुत ज्यादा शौक रहे थे लेकिन कोई भी कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर उस लड़की को दिखाते रायता हमसे कहने लगा, यांग फैमिली के एल्डेस्ट यो मास्टर यांग सुअन लेवल 60 डबल ए रैंक के क्लास होली लाइट पेलादिन। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग सुअन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर यांग सुअन की तरफ देखते हुए बहुत सारे इंसान बहुत सारी बातें करने लगा। उनमें से एक इंसान थोड़ा सा जोर से चिल्ला और कहने लगा, क्या सेंट पेलादिन एम्पायर यहाँ पर एक लेजेंडरी क्लास है, ये लगभग पूरी तरह से इनविंसिबल है अपने सेम लेवल के अंदर। उसी पर और एक लड़का थोड़ा सा परेशान होकर अपने दोस्त की तरफ देखते हुए अपने दोस्त से कहने लगा, अगर ये क्लास चेंज या वो पूरी तरह से सक्सेसफुल हो जाए तो तुम बहुत ही आसानी से वर्ल्ड विल की जो स्ट्रक्चर है उसे भी चेंज कर सकते हो। वो इन सारे इंसानों की इस तरह की बिहेवियर को देखने के बाद यांग सुअन बहुत ही मुस्कुराने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर एक मैडम आगे बढ़कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए उन दोनों से कहने लगा, तुम यहाँ पर एक क्लास चेंज को कंडक्ट कर रहे हो, ये भाई इतना हाई प्रोफाइल में, क्या तुम्हें डर नहीं है कोई आकर इसके अंदर इंटरफेयर कर सकता है। इस मैदान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, 7 स्टार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट बाय लिया है। सच में दोस्तों मैदान बायलियन यहाँ पर देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत दिख रहा था। और फिर मैदान बायलियन थोड़ा सा मुस्कुरा को यांग सुअन से कहने लगा, इतना दूर तो मैं जानता हूँ अभी यांग फैमिली ने यहाँ पर पहले से बहुत से दुश्मन को बना लिया है और उसके अलावा यहाँ पर एक इंटरनल वांटेड क्रिमिनल भी अपियर हो चुका है। जो सुनने के बाद यांग सुअन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपनी आंखों को बंद कर मैदान बायलियन से कहने लगा, प्रेसिडेंट बायलियन आप सच में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। इस वेस्टर्न ब्रांच हॉल के अंदर इसके हर एक ब्रिज को यहाँ पर हाई टायर डिवाइन हाथ के साथ रेनफोर्स किया गया है। मैदान बायलियन की तरफ देखते हुए यांग सुअन थोड़ा सा मुस्कुरा कर मैदान बायलियन से कहने लगा, कोई भी यहाँ पर इतना साहस नहीं करने वाला है अपनी मौत को गले लगाने के लिए। जो सुनी की हम लोग देख पाते मैदान बायलियन पहले थोड़ा सा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर हम लोग वहाँ पर उस जॉब चेंज टेम्पल के अंदर बहुत बड़ी धमाका होते हुए देख पाते हैं। जिस धमाके की आवाज को सुनने के बाद हर एक इंसान पहले थोड़ा सा शौक हो जाते और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एक इंसान बहुत परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा, मुझे ऐसा लग रहा है मेरा शरीर पूरी तरह से यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। उसी वो मैदान बायलियन भी थोड़ा सा परेशान को जोर से चिल्ला कहने लगा,
लगा यहाँ पर असल में क्या हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर बोन चिलिंग कोल्ड को महसूस कर पा रहा हूँ। और फिर हम लोग वहाँ पर से एक तरफ से बहुत ज्यादा डेमोनिक पावर को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। आप उस पावर को महसूस करने के बाद इस टेम्पल की प्रीस्ट बहुत ज्यादा शौक और जोर से चिल्ला और कहने लगा, यहाँ पर आंधी दोहराया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्या ऐसा हो सकता है, वो वांटेड। और फिर हम लोग देख पाते उस ब्लैक फॉग के अंदर से कोई इंसान बाहर निकलने लगा। अगली बार एमसी उस ब्लैक फॉग के अंदर से बाहर निकलते हुए थोड़ा सा मुस्कुराकर यांग सुआन से कहने लगा, यांग सुआन आज तुम्हारे क्लास चेंज के लिए सच में बहुत बड़ा दिन है, मैंने बिल्कुल सही कहा ना, इसलिए तुम्हारा छोटा भाई यानी मैं खुद यहाँ पर तुम्हें कांग्रेचुलेशन कहने के लिए आया हूँ। उसी वो हम लोग देख पाते एमसी को वहाँ पर देखने के बाद एक इंसान बहुत ही शौक हो जाता लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एमसी थोड़ा सा मुस्कुराकर यांग सुआन की तरफ देखती हुई यांग सुआन से कहने लगा, क्या तुम मेरे कांग्रेचुलेशन को लेना नहीं चाहते हो। उसी वो एमसी पीछे हम लोग सेंटेंस पार्टिसिया को भी देख पाते हैं। अगली वो एमसी को वहाँ पर देखने के बाद यांग सुआन और इस टेम्पल का प्रीस्ट बहुत ज्यादा शौक हो जाते लेकिन कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर सेंटेंस पार्टिसिया को एमसी के साइड में देख पाते हम लोग जहाँ पर सेंटेंस पार्टिसिया अभी बहुत ज्यादा शर्मा रहा था। अब इस सीन को देखने के बाद इस टेम्पल का प्रीस्ट बहुत ज्यादा गुस्से में जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुमने यहाँ पर सेंटेंस पार्टिसिया के साथ असल में क्या किया है। उसी वो हम लोग प्रीस्ट के साइड में देख पाती है यांग सुआन भी बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर यांग सुआन गुस्से के मारे अपनी पार को रिलीज करते हुए एमसी तरफ देखते हुए जोर से चिल्लाकर एमसी से कहने लगा, तुम कमीने कोई के। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर यांग सुआन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और दोस्तों यांग सुआन की इसी औसम सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।